अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसाहूणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, भव्य आत्मन। अगर बड़े तसल्ली से विचार किया जाए कि यह जीव जब गुरुओं के उपदेश सुनता है, जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करता है, या साधर्मियों की गोष्ठी में बैठ करके विचार विमर्श करता है, या फिर ऐसी कोई घटना घट जाए जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, रोग शोक आदि हो जाए, दिक्कतें हो जाएं, तब इसको महसूस होता है कि संसार असार है। जो संसार में फंसने वाले जो कारण हैं वो व्यर्थ हैं, उनको अपनाने से मेरी कोई फायदा या लाभ होने वाला नहीं है, जब तो उसको लगता है। और फिर कभी ऐसी स्थिति आती है कि पूर्व संस्कार के कारण कुछ कसायों का उदय, कुछ वर्तमान निमित्त पा करके यह जीव अपनी जो अच्छी बुद्धि है उसको खो देता है। कई कई बार भाव आता है कि नहीं, ये कार्य अच्छे नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे नहीं करना है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो पूर्व कुसंस्कार के कारण अपने जो अच्छे उपयोग हैं, अच्छे परिणाम हैं, जो शुभ उपयोग हैं, शुभ परिणाम हैं, आत्म कल्याण के परिणाम हैं, उन परिणामों को वो छोड़ देता है। ये निरंतर इस जीव के साथ होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण ये है कि इस जीव का पुरुषार्थ बहुत न्यून है। ये पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। पुरुषार्थहीन व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। व्यक्ति जब अब पुरुषार्थ करता है तो जिस तरह पुरुषार्थ करता है वह चीज उसको हासिल हो ही जाती है। जैसे किसान है, अब उस समय किसान की खेती बंजर है, और बंजर खेती में आपको पता है कुछ भी नहीं पैदा होता। लेकिन किसान, वही किसान बंजर खेती को उपजाऊ खेती बना सकता है। उस खेती में जो पत्थर हैं वो निकाले, कंकड़ है वो निकाले, पुरुषार्थ करे, बार बार उसको जोतता है, बार बार पुरुषार्थ करता है, पानी का छींटा लगाता है, उसमें खाद डालता है, ये सारी चीजें करता है वो किसान। और एक दिन उसका पुरुषार्थ कामयाब हो जाता है। वो हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठता, उसके मन में है कि मैं अपनी खेती को बंजर से उपजाऊ बनाऊंगा, और वह अपनी खेती को बंजर से उपजाऊ बना लेता है। जैसे कि मैंने एक बार आपको दृष्टांत सुनाया था कि एक कोई पिता थे, उनके एक बेटा था। तो पिता के पास 300 बीघा खेती थी, लेकिन पानी की हीनता होने के कारण खेती में आनंद नहीं आता था, बहुत कम अनाज उत्पन्न होता था। एक पर्वत था, उस पर्वत के उस पार
नदी बहती थी। तो पिता ने अपने पैसों से खेती तो 300 बीघा खरीद ली, लेकिन वह इतना बुढ़ा हो गया था कि वो अ, खेती को अच्छे से अनाज देने लगे, ऐसा नहीं बना पाया। उसने अपने बेटे के हाथ को अपने हाथ पे रखा, कहा बेटा मेरे मन की तमन्ना है, क्या तू इस खेती को पानी दे देगा? कैसे? कि इस पर्वत के पीछे नदी बहती है, अगर किसी तरीके से पर्वत को तोड़ करके नदी को इधर लाया जाए तो वो पानी आ जाए तो खेती हमारी अच्छी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, और इतने में उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके मन में बैठ गई थी मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूंगा। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा पर्वत, कम से कम नहीं तो 30 फीट का, 30 फीट चौड़ा पर्वत और पत्थर का पर्वत, वो कैसे करे? उसने गांव वालों से कहा कि देखो अगर हम पर्वत को छेद करके नदी को इधर ला सकते हैं, हमारे खेतों की अच्छी सिंचाई हो जाएगी। सब कहने पागल हो गया क्या तू, बेवकूफ हो गया, पिता भक्त बनता है, बावला हो जाएंगे, जिंदगी बीत जाएगी, तब भी पर्वत को हम नहीं तोड़ सकते। सब ने मना कर दिया। लेकिन ने कहा नहीं, मेरे पिताजी से मैंने वायदा किया है, मैं नदी का पानी पर्वत के इस ओर लाऊंगा। और वह अपनी पत्नी के साथ और छोटे बच्चे के साथ जुट गया। उसने प्रारंभ किया और पर्वत समझ में आ गया, टूट गया। टूटा नहीं, पर्वत आधा हो चुका था, 15 फीट तक उसने, अब 15 फीट और रह गई थी। जब गांव वालों ने उसकी ये हौसला देखा तो उन्होंने कहा जब अकेला व्यक्ति 15 फीट कर सकता है तो हम सब जुड़ जाएं तो कितना होगा। और सब जुड़ गए और पर्वत का पानी, नदी का पानी पर्वत से इस पार आ गया। समझ में आता है? वो तो जो किया उनने किया, जैसा किया किया। मेरे कहने का मतलब मुझे पर्वत नहीं तोड़ना या कुछ नहीं करना। हम अगर प्रयास और पुरुषार्थ करें तो हमारा कार्य संभव हो सकता है, लेकिन हम कभी भी ऐसा काम करके नहीं देते, कभी भी हम तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते। हमारे जो पिछले कुसंस्कार पड़े हैं, चाहे वो कसायों के हों, चाहे वो पाप के हों, चाहे वो बुराई के हों, कैसे ही हों, वे संस्कार, सेकंड कम करो, वे संस्कार हमारे जीवन पर हावी हो जाते हैं, हमें दुख देते हैं। हम उन कुसंस्कारों को तोड़ सकते हैं, लेकिन हम तोड़ते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं, पा नहीं रहे, कोशिश नहीं करी, कोशिश नहीं करते। समझ में आ रहा है? हम ये दिखाते कि हम पंचम काल के व्यक्ति पुरुषार्थहीन हैं, नहीं पढ़ेंगे, नकल करेंगे, हम पुरुषार्थहीन हैं, हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ऐसे ही मिलता हो मोक्ष तो मिल जा, हम नहीं करने के। तो ये ना कहो कि हम पुरुषार्थ करते हो कामयाब नहीं, पुरुषार्थ करते ही नहीं है, इसको पुरुषार्थ नहीं कहते। पुरुषार्थ कहते हैं कि तीव्र दृढ़ता के साथ जो कार्य अपने में दृढ़ कर लिया उसे करना ही है, चाहे हम हो चाहे तुम हो, कोई भी हो। आज हम उत्कृष्ट विशुद्धि या परिणाम को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उसका कारण है हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। इसी पंचम काल में कुंद कुंद स्वामी ने, पूज्यपाद स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने, जयचंद स्वामी ने, नेमीचंद स्वामी ने, अनेकों आचार्यों ने पुरुषार्थ करके अपने जीवन को बड़ा सुंदर बनाया। आज भी उनके ग्रंथ हमारे लिए बड़े सुख के कारण हैं, आध्यात्मिकता का राह दिखाने के कारण है। तो मैं कहता हूं कि सच्ची में देखा जाए तो हम पुरुषार्थ करते ही नहीं है और कहते रहते, बातें तो पका लेंगे, हम दूसरों को उपदेश दे आएंगे, सिद्धांत बताए आएंगे,
लेकिन वे उपदेश और वे सिद्धांत हमारे ऊपर लागू नहीं होते हमारे लिए। जैसे कि एक पंडित जी थे। अब ये पंडित जी ने एक थीसिस लिखी, एक पुस्तक लिखी, कैसे तैरना चाहिए। तो कैसे लिखी, जगह जगह लोगों के पास गए जो तैराके थे, उनसे पूछा कैसे क्या कैसे होता। उनने सारा समझ करके एक पुस्तक मोटी बनाई। अब वो हर किसी को वो पुस्तक देते कि हमारी पुस्तक पढ़ो, तुम तैरना सीख जाओगे। लेकिन उन्होंने कभी अपने पुस्तक को अपने ऊपर यूज नहीं किया। एक दिन वो पंडित जी एक नदी को पार करने के लिए चल दिए, तो नाविक का छोटा सा बेटा उस नाव को चला रहा था। पंडित जी चले जा रहे, तो नाविक के बेटे को पंडित जी ने वो पुस्तक दिखाई कि पुस्तक पढ़, तू सीख जाएगा और अच्छी अच्छी तैराकी सीख जाएगा। उन्होंने कहा पंडित जी मुझे पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने कहा गधे कहीं के, तूने अपना जीवन बेकार कर दिया, तुझे पढ़ना नहीं आया आज तक, नहीं तो मेरी पुस्तक से तू ये सीख सकता था, वो सीख सकता था। उसे नाराजगी भी हो गई थोड़ी। नाव थोड़ी नदी के बीच में पहुंची, तेज तूफान आ गया। तो पंडित जी से उस बेटे ने पूछा, पंडित जी तैरना जानते हो कि नहीं? तुम और तुम्हारी पुस्तक नीचे जाएगी इसमें नदी में। अब मैं तो चला, वो कूदा नदी में और तैर करके निकल गया, और पंडित जी नाव के साथ डूब गए, अपनी पुस्तक भी लेके मर गए। तो हम दूसरों को तो उपदेश देते हैं, तू कितना गुस्सा कर रहा है, तुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तू पागल हो गया है। दूसरों को हम उपदेश देते हैं, लेकिन हम कितना गुस्सा करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने को कभी उपदेश नहीं दिया, वो बेकार है, उसने चुगली कर दी, उसने उसकी निंदा कर दी, उसने इतनी बड़ी जीव दिखा दी, उसने मुंह मटका दिया, बताओ उसको, उनने ये कर दिया, उनने। हमारी आंखें हमेशा दूसरे को देखती हैं, हमने हमेशा दूसरों पर ध्यान दिया, दूसरों पर नजर गाड़ी, लेकिन अपने जी को कभी भी हमने सुधारा नहीं। हमने पुरुषार्थ किया दूसरों को उपदेश दे, जैसे हम दे रहे हैं, हमने दूसरों को उपदेश देने में तो पुरुषार्थ किया, लेकिन कभी अपना अंतरंग नहीं देखा कि मेरे अंतरंग में कितनी बुराई भरी हुई है। कहते हैं मैं जब इस संसार में बुराई को देखने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं दिखा। मैंने जब अपने मन को देखा, अपने भावों को देखा, अपनी क्रियाओं को देखा, तो दुनिया में मेरे से बुरा कोई दिखा नहीं। लेकिन एक बात देखना तो पड़ेगा ही, नहीं देखते। हम खूब बातें बनाएंगे, खूब समझाएंगे लोगों को, लेकिन कभी एक एक पल भी हम अपने लिए अपने को समझा देते तो आज हम ऐसे हो जाते कि लोग मुझे आदर्श मान करके स्वयं सुधर जाते। एक मुंह में बोतल लगा के शराब पी रहा है, और दूसरे व्यक्ति से कहे तू शराब ना पिए जिंदगी में, नहीं तो मर जाएगा, और बड़ा खुश होकर के शराब पी रहा, उसकी कौन मान लेगा। इसलिए जिसको दूसरे को उपदेश देना, तो पहले वो उपदेश अपने में उसके दिखना चाहिए, जी में दिखता ही नहीं है। हम दूसरे को बताने लग रहे हैं, अपना जीवन देख ही नहीं रहे हैं, हम अपने जीवन को पतित बनाने में लग रहे हैं। भाइयों, आत्मन भव्य आत्मन, अपने जीवन को थोड़ा देखो। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने इस इष्ट उपदेश ग्रंथ को लिख करके, आज इष्ट उपदेश ग्रंथ का 50वां श्लोक है, कल इसकी पूर्णता हो जाएगी श्लोक की। तो आज 50वें श्लोक के अंतर्गत आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाहते हैं कि मैं पूरे ग्रंथ को सुना करके आ गया आपको। मैंने 49 श्लोक आपके लिए लिखे। अब ये 50वां श्लोक समझ में आ रहा है? 49 श्लोक जो भी लिखे, अब मैं 50वें श्लोक में कह रहा हूं कि पूरे श्लोकों का सार क्या है, पूरे श्लोकों का निचोड़ क्या है, मतलब क्या है, वो सुनिए। सुना रहे हैं। जीवोन्य पुद्गलाश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह इदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जीव अन्य है और पुद्गल आदि द्रव्य अन्य है। ये 7 तत्वों का सार है। 7 तत्व होते जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, और 9 पदार्थ कर लो तो पुण्य और पाप।
कहते हैं 7 तत्वों का सार यह है कि तुम जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न समझ लो। जीव पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। दिक्कत जीव और पुद्गल में है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों के चारों द्रव्य अपने स्वभाव में रहते हैं। वे किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते और ना निमित्त बनते नुकसान में। भले में ही निमित्त बनते, बुराई में निमित्त बनते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जीव और पुद्गल पौद्गलिक कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होती हैं। क्यों? जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर। और वे कर्म उदय में आते हैं, फिर जीव उनके कर्मों का उदय पा करके रागादि भाव करता है। ये ऐसा ही चक्कर चल रहा है। तो कह रहे हैं तुम इस चक्कर को अच्छे से समझ लो कि जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न हैं। तुम शरीर से संबंध रखने वाले माता पिता, भाई बहन, रुपया पैसा, घर मकान, सब ये मेरे से भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूं। और जहां तक कि पुद्गल रूप में दिखाई देने वाले मम्मी पापा आदि जीव, ये भी मेरे से भिन्न है। जितने भी पुद्गल रूप में दिखाई देने वाले पुद्गल शरीर के साथ जिनका संबंध है, ये सब मेरे से भिन्न है। आप अकेलो अवतरे जन्म लेता है और मोक्ष भी अकेला ही, और मरे अकेला हो, मर के अकेला ही दुर्गति में जाता है। समझ में आया? इस तरह जीव का साथी सगा न कोई। इस बात को अच्छे से समझ लें। फिर जो जीव का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, उस ज्ञान दर्शन स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में बस स्थित होना है। राग द्वेष और मोह भाव करने की आदत पुरुषार्थ पूर्वक छोड़नी है। हाँ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं बनेगा। अरे भैया, सामने थाली आ गई, लेकिन हाथ को उठा के रोटी का टुकड़ा तोड़ के सब्जी में घोंट के, टपकती हुई सब्जी, राजमा, छोले, और मुंह खोल फाड़ने पड़ेगो, दांत खोलने पड़ेंगे, अंदर धरने पड़ेगो, तब काम नहीं बनने को, फिर चबाने पड़ेगो, फिर सटकने पड़ेगो, तब जावेगो पेट में। जब पेट भरेगा, हम पेट भरने के लिए भी कितना बड़ा पुरुषार्थ करते हैं। इससे पहले की घटना, पैसे कमा के लाते हैं, उन पैसों से सब्जी वगैरह खरीदते हैं, उनको घर में लाते हैं, देखते हैं, सोते बनाते, तब जाकर के वो रोटी हासिल होती है हमारे। लेकिन बिना पुरुषार्थ के वो भी नहीं हुई। तो हम बिना पुरुषार्थ के मोक्ष कैसे प्राप्त कर लेंगे? हम बिना पुरुषार्थ के शांति कैसे प्राप्त कर लेंगे? हम बिना पुरुषार्थ के मोक्ष सुख कैसे प्राप्त कर लेंगे? बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं हो सकता। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि यही पुरुषार्थ करो कि तुम जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, इस चीज को अपने अंदर बिठा लो। जैसे ही तुम्हारे अंदर बैठेगी पुरुषार्थ पूर्वक, तुम्हें सब अलग अलग नजर आने लगेगा, उसके प्रति विरक्ति होगी। बुद्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक मनी दीक्षा लेकर के अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में चिंतन करते हुए आप ज्ञाता दृष्टा हो जाओगे। वही ज्ञाता दृष्टा शुद्ध उपयोग आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देगा। वह केवल ज्ञान के बाद मोक्ष को प्राप्त करा देगा। इतनी सी बात है। तो कह रहे हैं क्या समझना है? जीव अन्य है और पुद्गलादि द्रव्य अन्य है, और जीव में भी जो मेरे जीव के अलावा अनंत जीव और हैं, वो भी मेरे से अन्य है। यही तत्व का सार है। इसके अलावा जो कुछ भी हमने लिखी इसमें बातें, शास्त्र में जितनी भी लिखी हैं, जो भी बात कही है, या तीर्थंकरों ने कही है, या अन्य आचार्यों ने कही है, वह सब इसी चीज का विस्तार है कि जीव को जीव भिन्न और पुद्गल भिन्न नजर आ जाए, अनुभव में आ जाए, संज्ञान में आ जाए, और वो ऐसा पुरुषार्थ कर ले कि जीव के स्वभाव जो है वो अपने स्वभाव की तरफ चला जाए। पुद्गल जैसा है वैसा अपना रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस इतने में काम हो जाएगा। अगर हो सके तो प्रयास करना, पुरुषार्थ करना,
और अपने जीवन को धन्य बनाना इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रे या वाणी के ज्ञान। नमस्ते नमस्ते।